अगली सुबह अभी की नींद खुलती है तो वो अपनी बगल में देखता है जहाँ युक्ति नहीं थी। युक्ति को न देखकर वो भी उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद नहाकर वह बाहर चला जाता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तभी और बात भी वहाँ आकर बैठ जाता है। वहीं आदि उन दोनों को अजीब नज़रों से घूर रहा था। तभी युक्ति और नबी किचन से नाश्ता लेकर आ जाती हैं और टेबल पर रख देती हैं। तभी शिल्पी जी ने उन दोनों को देखकर कहा, और तुम दोनों भी आओ और आकर बैठ जाओ। तो शिल्पी जी की बात मानकर वो दोनों भी बैठ जाती हैं और वे सब नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। नाश्ता करने के बाद सब युक्ति और नबी को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं क्योंकि ये उनकी पहली रसोई की रस्म थी। तो आज का नाश्ता उन दोनों ने ही बनाया था। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे बड़े अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद अभी युक्ति का हाथ पकड़कर अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। अभी ने युक्ति को बेड पर बैठाकर कहा, पहले तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? अभी ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो कल ना चाहते हुए भी वाइड हो गया था। तो उसे डर था कि कहीं उसने युक्ति को ज़्यादा तो हर्ट नहीं कर दिया। वहीं युक्ति को अभी की नज़रों में अपने लिए प्यार और केयर साफ नज़र आ रही थी। तभी युक्ति ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। तभी अभी ने कहा, दर्द हो रहा है तो मेडिसिन लो और रेस्ट करो। रूम से बाहर निकलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अभी एक मेडिसिन लाकर युक्ति को दे देता है और उसे आराम करने को बोलकर उसके होंठों पर हल्की किस करके वहाँ से चला जाता है। वहीं युक्ति अभी की केयर देखकर मुस्कुरा रही थी। कितने अरसे बाद युक्ति के नसीब में ये प्यार आया था, वरना तो उसे बड़ी बड़ी चोटों के लिए भी दवाई नहीं दी जाती थी और वो चोटें उसे जानबूझकर दी जाती थी। वहीं अभी बाहर आकर देखता है तो रुद्र अभी तक नीचे नहीं आया था। तो प्रथम ने अभी को देखकर कहा, चलें, अगर बीवी से मिलना हो गया हो तो अभी ने प्रथम को देखकर चिढ़ते हुए कहा, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू तो अपनी बीवी के पास भी नहीं जाता, और रुद्र को तो आने दे, फिर हम चलते हैं। तो प्रथम ने कहा, वो नहीं आएगा क्योंकि वो मेरी बहन को परेशान जो कर रहा होगा, बेचारी क्या कुछ सह रही है। वहीं रुद्र रुचि को लेकर वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े होकर उसके होठों को चूमने में लगा हुआ था। वो लोग अभी तक नीचे नहीं गए थे। पहले रुचि रोज से अलग होने के लिए अपने हाथों और पैरों को चला रही थी, लेकिन बाद में वो भी उसकी किस में डूबते हुए चली गई और ना जाने कब उसे रिस्पॉन्स करने लगी। तभी रुद्र ने रुचि से अलग होकर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अभी के लिए इतना ही, हम आगे बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। इतना बोलकर रुद्र रुचि को वार्डरोब में लपेटकर बाथरूम से बाहर लेकर आता है। इस वक्त रुद्र ने खुद पर मुश्किल से कंट्रोल रखा था। वहीं रुचि अब जाके होश में आई थी। रुचि को समझ ही नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले उसे हुआ क्या था। अब उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए वो अपनी नज़रें रुद्र से बिल्कुल भी मिला नहीं पा रही थी। रुद्र ने रुचि के फेस को देखकर कहा, ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है,
रोद की बात सुनकर रुचि ने अपने मन में कहा, इतना कुछ होने के बाद भी ये बोल रहा है कि मैं शर्माऊं भी ना। खुद तो है ही बेशर्म और मुझसे भी बोल रहा है कि मैं भी बेशर्मी पर उतर आऊं। एक तो पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था। रोद रुचि को क्लोरोसेट रूम में उतार देता है और खुद उसके लिए कपड़े निकालने लगता है। रोद रुचि का बाथरूम निकालने लगता है तो रुचि ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं अपने कपड़े खुद पहन सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो रोद ने रुचि के बाथरूम की नोट खोलते हुए कहा, पता है तुम खुद कर सकती हो, लेकिन मेरा मन है तुम्हें कपड़े पहनाने का, तो मैं वही करूँगा जो मेरा मन होगा और तुम चुपचाप मेरी बात मानो। रुद्र की बात सुनकर रुचि उसे घूर कर देखती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसे भी पता है रोद को जो करना है करके ही रहेगा। उससे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं था। वहीं रोद रुचि के बाथरोब को उतार देता है। ये देख कर रुचि शर्म से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। रुचि को देखकर रोद के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो रुचि को कपड़े पहनाने लगता है। रोद रुचि को कपड़े पहनाते हुए परेशान कर रहा था। वो उसे यहाँ वहाँ छू रहा था, जिससे रुचि को रोद पर गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी ही देर में रोद ने रुचि को उसके कपड़े पहना दिए थे। अब वो खुद अपने कपड़े पहनने लगता है। रोद को अपने सामने कपड़े पहनते देख रुचि जल्दी से अपना मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। रुचि को ऐसे देखकर रुद्र मुस्कुराने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। अब तक सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर जा चुके थे। ये देखकर रुचि का मुंह लटक जाता है, क्योंकि आज वो किसी से नहीं मिल पाई थी। तभी प्राची ने रुचि से कहा, रुचि चलो नाश्ता कर लो। तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, सब चले गए, अब मैं अकेले खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। चलो ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट स्किप्स करना अच्छी बात नहीं होती। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, तुम तो मुझे ज्ञान ना ही दो तो अच्छा है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। आज सब मुझे बिना मिले ऑफिस के लिए चले गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अब तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। रुचि की बात सुनकर रोद ने उसे घूरते हुए कहा, हो गया तुम्हारा, अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। अब तुम्हारा मुंह खुलना नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने बोलकर रोद रुचि को अपने साथ लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। रुचि का मुंह लटका हुआ था, वो रोद को ही घूरे जा रही थी। वहीं प्राची ने दोनों के लिए नाश्ता लगा दिया था। रुद्र अपनी चेयर पर बैठा चुपचाप खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुचि बस खाने को लगातार घूरे जा रही थी। तभी रुद्र ने रुचि से कहा, तुम्हारे ऐसे घूरने से वो खुद ब खुद पेट में नहीं चला जाएगा, चुपचाप खाओ। तभी रुचि ने चिढ़ते हुए कहा, पहले तुम ये डिसाइड करो, मुझे मुंह खोलना है या नहीं। खुद ही बोलते हो और अपनी बात से पलट भी जाते हो। तो रोद ने कहा, खाने के लिए मुंह खोलने को मना नहीं किया है, फालतू का बकवास के लिए किया है।
लेकिन वो अभी भी बंद नहीं है। अब चुपचाप खाओ। रोद की बात सुनकर रुचि उसे घूर कर देखती है और फिर खाना खाने लग जाती है। नाश्ता करने के बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल जाता है। रुद्र के जाने के बाद रुचि एक गहरी सांस लेती है, जैसे ना जाने कितना बड़ा बोझ उसके सिर से उतर गया हो। तभी उसकी नज़र रिया पर जाती है, जो वहीं हॉल में चुपचाप सोफे पर बैठी थी। तो रुचि भी जाकर रिया के बगल पर बैठ जाती है। रुचि ने रिया को देखकर कहा, तो ऐसे पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी बोर नहीं हो जाती? तो रिया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, हो तो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर से जाने की परमिशन नहीं है। तो रुचि ने अपनी चमकती आंखों से कहा, तो चल ना, आज चलते हैं। यूँ घर में पड़े रहने से अच्छा बाहर घूम कर आते हैं। तभी प्राची ने वहाँ आकर उन दोनों को मना करते हुए कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। अगर रूद को पता चल गया तो तुम दोनों की टांगें तोड़ देगा। फिर बैठे रहना हमेशा के लिए घर में। अगर तुम दोनों को जाना ही है तो उससे परमिशन लेकर जाना, वरना उसके गुस्से से तुम दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। प्राची की बात सुनकर रुचि का मुंह बन जाता है। तभी रुचि ने प्राची से कहा, भाभी, सब लोग उस खड़ूस से इतना क्यों डरते हैं जो हर चीज़ के लिए हमें उसकी परमिशन लेनी पड़े। मुझे नहीं लेनी उससे परमिशन। तो प्राची ने कहा, तो इस घर से बाहर जाने के बारे में भी भूल जाओ। रोज तुम दोनों को ऐसे बाहर जाना कभी अलाउड नहीं करेगा। इतना बोलकर प्राची वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। वहीं रुचि अपने दिमाग में कुछ खुराफाती सोचने में लगी हुई थी कि तभी रुचि ने रिया से कहा, क्यों ना हम किसी को बिना बताए बाहर जाएं और सबके आने से पहले हम घर वापस आ जाएंगे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम घूम कर भी आ जाएंगे। तो रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर भाई को पता चला तो मुझे वापस भेज देंगे। मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। मैं उनकी हर शर्त मानूंगी। रिया की बात सुनकर रुचि ने खुद से कहा, लगता है उस खड़ूस ने सबको डरा धमका कर रखा हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बस सब इसी तरह उससे डरते रहेंगे और वो अपना हुक्म सब में चलाता रहेगा। वहीं रूद अपने केबिन पे बैठकर काम कर रहा था। तभी प्रथम रूद के केबिन में आ जाता है। प्रथम को देखकर रूद ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। तो प्रथम ने कहा, मेरे पास तो बहुत काम है, लेकिन मैं तुझे देखने आया था कि तू अभी तक ऑफिस आया है या नहीं, या अभी भी मेरी प्यारी सी बहन को परेशान करने में लगा है। तो रूद ने प्रथम को देखकर कहा, याददाश्त जाने के बाद वो शैतान हो गई है, किसी की बात को सीधी तरह से मानती नहीं है, तो उसे धमकाना पड़ता है। तभी रूद ने प्रथम को देखकर सीरियसली होते हुए कहा, ये सब छोड़ और ये बता, निखिल का कुछ पता चला, वो कहाँ है? तो प्रथम ने कहा, नहीं, उसके बारे में हमें कुछ भी अभी तक पता नहीं चला। ना जाने कहाँ छिप कर बैठा हुआ है। जब तक वो बाहर आज़ाद घूम रहा है, तब तक हम रुचि को बिना प्रोटेक्शन के बाहर आने जाने नहीं दे सकते। पता नहीं
कब वो उसे चोट पहुंचा दे। तो रुद्र ने कहा, अगर उसने ऐसा करने की सोचा भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र और प्रथम एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रथम का फोन बजता है। प्रथम अपने फोन को देखता है, उस पर प्राची का नाम शो कर रहा था। तो प्रथम ने फोन उठाकर कहा, हेलो। तभी प्राची ने प्रथम से कहा, प्रथम, रुचि घर पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने एकदम खड़े होते हुए कहा, क्या मतलब? वो घर पर नहीं है? ऐसे कैसे कहाँ जा सकती है? मैंने तुमसे कहा था ना उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। इतना बोलकर प्रथम कॉल कट कर देता है। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुचि घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने एकदम से कहा, क्या? ऐसे कैसे जा सकती है? तो रुक, मैं देखता हूँ। फिर रुद्र अपने लैपटॉप पर ओबरॉय पैलेस की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। तो देखता है रुचि पेंटिंग रूम में थी। रुचि को देखकर रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी रुद्र ने प्रथम की तरफ देखते हुए कहा, वो घर पर ही है और वो पेंटिंग कर रही है। प्राची को बोल दो वो परेशान न हो। तो प्रथम प्राची को कॉल करके बता देता है। वहीं रुचि पेंटिंग कर ही रही थी। उसे इस वक्त रुद्र का फेस ही दिखाई दे रहा था, तो वो वही बना रही थी। कुछ देर बाद रुचि ने उस पेंटिंग को देखकर कहा, इस खड़ूस का चेहरा ही मैंने फिर बना दिया। आखिर बार बार इसका फेस ही मुझे क्यों दिखाई देता है? कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं है? मुझे डॉक्टर से बात करनी ही पड़ेगी। रुचि अपनी ही धुन में वहाँ से निकल जाती है। मैं रोज अपने केबिन में मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। रुचि वहाँ से निकलकर अपने रूम में चली जाती है और पहले वो शावर लेती है और फिर जाकर बेड पर लेट जाती है, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो सोना चाहती थी। शाम को सब अपने अपने काम से घर आ जाते हैं। रुद्र रूम में आकर देखता है रुचि आराम से बेड पर सो रही थी, तो एक नज़र उसे देखकर अपना कोट निकालकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र फ्रेश होकर बाहर आता है और रुचि की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। रुद्र रुचि के पास जाकर उसके फेस को देखने लगता है, जो सोते हुए तरह तरह से मुंह बना रही थी। रुचि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने में भी रुद्र को ही कोस रही हो। तभी रुद्र ने रुचि को जगाते हुए कहा, रुचि उठो, क्या सोती ही रहोगी? रात हो चुकी है। रुद्र के जगाने पर भी रुचि कसमसा कर रह जाती है। इस वक्त उसका उठने का तो बिल्कुल मूड नहीं था। तभी रुद्र झुककर रुचि के होठों पर किस करने लगता है। रुद्र रुचि को काफ़ी फैसिनेटली किस कर रहा था और उसने अपना हल्का सा भार रुचि के ऊपर डाल रखा था। जब रुचि को किसी का भार अपने ऊपर महसूस होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रुद्र उसके होठों को अपने मुंह में भरे हुए किस किए जा रहा था। अब रुचि रुद्र को खुद से दूर करने के लिए झटपटाने लगी थी, लेकिन रुद्र तो उसे छोड़ने के लिए जैसे तैयार ही नहीं था। लगभग 15 मिनट बाद रुद्र रुचि के होठों को आज़ाद करता है
रोद के छोड़ने पर रुचि लंबी लंबी सांसें लेते हुए घूर कर रोद को देख रही थी। वहीं रोद की नज़रें भी रुचि के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। तभी रुचि ने खुद को नॉर्मल करके रोद से कहा, ये क्या हरकत थी? तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, मैं तो तुम्हें उठा रहा था, रात हो चुकी है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम नीचे डिनर के लिए चल रहे हैं। रोद की बात पर रुचि मुंह बनाते हुए उठ जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तभी रुचि ने पीछे पलटकर रोद को देखकर कहा, सुबह की तरह अंदर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रोद ने रुचि की तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो रुचि ने कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। इतना बोलकर वो सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में सब लोग नीचे डिनर के लिए आ चुके थे। सब अपना डिनर कर रहे थे कि तभी शिल्पी जी ने कहा, तुम सब कल अपने हनीमून पर जा रहे हो। शिल्पी जी की बात सुनकर सबके हाथ खाते खाते एकदम से रुक जाते हैं। तभी प्रथम ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा तो शिल्पी जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे कोई नानुका नहीं सुननी है। अपनी शादी के बाद भी तूने ये बात टाल दी थी, लेकिन अब ये नहीं है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम सब जा रहे हो। शिल्पी जी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तो शिल्पी जी ने युक्ति, प्राची, दिया और नबी की तरफ देखकर कहा, तुम लोग अपनी पैकिंग कर लेना, कल जा रहे हो तुम। तो चारों हाँ में सिर हिला देती हैं। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रुद्र और बाकी सब वहीं हॉल पर बैठे हुए थे। तभी प्रथम ने रोज से कहा, रोज तू सब कुछ अकेले हैंडल कैसे करेगा? तो रोज ने प्रथम को देखकर कहा, तुझसे किसने कहा कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ? मैं भी तुम लोगों के साथ ही चल रहा हूँ। तो प्रथम ने रोज को देखकर कहा, हम लोग तो हनीमून पर जा रहे हैं, तो तू वहाँ जाकर क्या करेगा? तो रोद ने कहा, वही जो तुम लोग करोगे। रोद की बात पर आदि ने कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जब ये बात भाभी को पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? आप किसी और के साथ। आदि ने इतना ही बोला था कि तभी रुद्र ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, जस्ट शट अप, मैं अकेला नहीं जा रहा, वो भी मेरे साथ जाएगी, तो फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रूम में जाकर रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, अपनी पैकिंग करो, हम भी उन लोगों के साथ जा रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने उसे देखकर कहा, हम क्यों उनके साथ जा रहे हैं? वो लोग तो हनीमून पर जा रहे हैं, तो हम उनके साथ जाकर उनके बीच कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, तुम्हें किसने कहा हम कबाब में हड्डी बनने जा रहे हैं? और वैसे भी मैं तो तुम्हें घुमाने ले जाने वाला था। अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो घर में, और घर से बाहर जाने का सोचना भी मत। इतना बोलकर वो पलट जाता है। तभी रुचि ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं चलती हूँ। रुचि की बात सुनकर रुद के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे पता था कि उसकी बीवी घूमने के मामले में नंबर 1 है, इसलिए उसने जानबूझकर
ऐसा बोला था। वहीं रुचि जल्दी से क्लोरोसेट रूम में जाकर जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगती है।